रेलवे 2024 में जितने लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कम से कम मैथ का 60% सिलेबस ही कंप्लीट करो, लेकिन अच्छे से। तो आरआरबी एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी जेई, पिछला 4-5 साल में जितना भी पेपर हुआ इन सब एग्जामों का, उसमें हर चैप्टर से जो जो सवाल अच्छा बना है उसको सॉल्व करो। इस वीडियो में परसेंटेज यानी प्रतिशत के जो सवाल बने, मैंने हर पेपर देखा है, उस पेपर से जो अच्छे सवाल है वो इस वीडियो में आपको कराऊंगा प्रतिशत का। आप देखना, जो ये सवाल बोर्ड में दिख रहा है ना, ये सबसे बेहतरीन सवाल है। पिछले 5 साल में रेलवे के द्वारा पूछा गया परसेंटेज चैप्टर से सबसे बेहतरीन सवाल यही वाला है। जितने भी सवाल पूछे गए अच्छे खासे मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। हालांकि मेरा मैथ का कोर्स जो आपको एप्लीकेशन पर दिया गया है, जो अभी नया लॉन्च किए हैं, जिसको नाम दिए रुद्रा 2.0, रुद्रा बैच मैंने 19 में खोला, लॉन्च किया था, ये 2.0 है। इसके अंतर्गत रीजनिंग का सारा चैप्टर का वीडियो, हार्ड से हार्ड चैप्टर का वीडियो पूरे बेसिक के साथ, यानी उंगली पकड़कर आपको वो हर चैप्टर सिखाए जो आपको दिक्कत देगा हाई लेवल तक। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ अलग से, प्लस मैथ का पीडीएफ, इस जीके का सारा नोट्स, जीएस साइंस का सारा नोट्स, ये सब कुछ आपको 399 मिल जाएगा सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर। रीजनिंग के सारे चैप्टर हैं, मैथ का अभी फिलहाल में वहां पर ये सारे चैप्टर मिलेंगे। और ये हर चैप्टर, जो चैप्टर खोलोगे वो चैप्टर पढ़ने के बाद बोलोगे भैया बहुत शॉर्ट में पढ़ाए हो और चैप्टर समाप्त भी कर दिए, और एग्जाम का सवाल तो छोड़ो, हाई लेवल एग्जाम का सवाल भी बन रहा है। हर जो चैप्टर खोलोगे आप सभी बेसिक सिखाएं, ये सारे चैप्टर मिलेंगे। कुछ दिन के बाद आपको इसी कोर्स में एडवांस भी मिल जाएगा। जीके का सारा नोट्स तो दिए ही दिए हैं, जीके का सारा नोट्स, जीके का सारा पीडीएफ प्लस जनरल साइंस का सारा नोट्स भी आपको मिल जाएगा 399 में, वहां पर चंद दिनों के लिए। कैसे ले सकते हैं आप सभी, और इसका वैलिडिटी 1 साल है। पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं आप सभी, ये वीडियो के एंड में दिखा देंगे। पहला सवाल जो पिछले 4-5 साल में रेलवे के द्वारा प्रतिशत चैप्टर से पूछा गया अच्छा खासा, ठीक है। पहला सवाल क्या बोल रहा है, आवंटित समय के 15% में 12% काम पूरा कर सकता है कौन? ए, यहां पर ए होगा। ए जो है, जो भी समय निर्धारित किया गया है ना, जो भी समय निर्धारित किया गया है उसका 15% समय का इस्तेमाल करके 12% काम ए पूरा कर सकता है। और ए और बी ने आवंटित समय की पूरी अवधि के लिए काम किया। ए और बी ना, जितना भी समय था, दोनों मिलकर काम किया है पूरे समय तक। आगे बोला है और काम पूरा समय पर भी हो गया है, पूरा समय इस्तेमाल किया और समय पर काम भी हो गया। तो बी के द्वारा किया गया काम कितना है ये आपको बताना है। सिंपल देखो, एक बात बताइए, ये मान लीजिए बाबू आप सभी का समय है, ठीक है। ये मान लो आपका काम यानी वर्क, कार्य है। अच्छा, ए जो है, ए बाबू क्या बोला है, ए बोल रहा है ना भैया समय का 15% इस्तेमाल कर यानी 15% अगर समय इस्तेमाल किया ना भैया, तो वो 12% काम कर पाया ए। और ए और बी ना आवंटित समय की पूरी अवधि के लिए काम किए हैं, और ए और बी पूरा काम किया है, पूरे समय तक काम किए हैं लोग। तो अगर ए 15% का समय का इस्तेमाल कर 12% काम कर रहा है, तो पूरे 100% का समय का इस्तेमाल करके ए कितना काम कर लिया होगा। ए तो पूरा 100% समय में काम किया होगा, और बी भी पूरा 100% समय काम किया होगा। दोनों तो पूरे समय काम किए होंगे, लेकिन 15% समय में ये 12% काम कर रहा है। तो पूरे 100% समय में ये कितना काम किया होगा ए 100% में। तो इसको 100 कैसे बनाएंगे, इसको आप काटो किससे, 3 से काटो तो ये 5 बन जाएगा। इसको 3 से काटो तो ये आपका 4 बन जाएगा। इसको 100 कैसे बनाएंगे, 20 से गुना करो, यानी 100% समय का प्रयोग करके जो एक काम किया है भैया, वो 80% काम किया है। तो बचा हुआ काम कौन किया होगा, 100 में बी किया होगा,
तो बी के द्वारा काम कितना किया गया, तो बी भैया 20% काम किया है, तब जाकर ये 100% काम हुआ। यानी बी के द्वारा किया गया कार्य कितना है आपका 20%। ठीक है, क्या बोला है, इसके ऊपर सवाल भर भर कर बनेगा एग्जाम में, बनता हुआ आया है, दोबारा बनेगा। सिंपल सा सवाल है, 2 मिनट का, बिना पेन पेपर का ये बन जाएगा। बोला है विमल ने परीक्षा में 46% अंक प्राप्त किए। यानी एक लड़का है जो 46% नंबर लेकर आया है, इतना नंबर लाने के बाद भी ना वो 10 अंक से परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। यानी इतना नंबर लाया फिर भी वो 10 नंबर से फेल हो गया। अब बोल रहा है अगर वो 52% अंक लाता, अगर उसका नंबर 52% होता तो पास होने के लिए जो भी संख्या चाहिए थी उससे वो 8 अधिक लाता। अगर 52% नंबर लाता तो पास होने के लिए जो भी संख्या चाहिए थे उससे 8 अधिक लाता। तो परीक्षा में पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, तो यहां पर देखो वो परसेंट में यहां कितना अधिक ला रहा है, 6%। यहां पर कितना अधिक ला रहा है, अगर 6% अधिक ला रहा है और यहां पर कितना अधिक है तो -10 मत करिएगा, यहां पर 8 + 10 18, ये 18 अधिक ला रहा है। ये बात क्लियर है ना, जितने लोग भी देख रहे हैं। एक बात बताइए, यहां पर 6% को ये बोल रहा है 18, यानी 1% का मतलब क्या होगा, 1% का मतलब आपका 3 होगा। ये बात क्लियर। तो पास होने के लिए नंबर चाहिए कितना, तो 46% है, 1% का मान 3, तो गुना 3 करोगे, 40 तिया 120, 6 तिया 18, 138 नंबर ये, और 10 नंबर से जो कम लाया अगर ये भी ला देता तो वो पास हो जाता। यानी पास होने के लिए नंबर चाहिए भैया 148, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बी। ठीक है, आगे सवाल देखिए। और ये सवाल है बाबू कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। आपको मैंने बहुत बार रीजनिंग में बताया है कि देखो जो ये सर्कल होता है, जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। और मैथ में अगर सर्कल को, वृत्त को कैलकुलेशन में बदली तो वो परसेंटेज में किसके बराबर होता है, तो 100% के बराबर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, बस इसी का खेल है और कुछ नहीं है। तो सवाल में बोला है आप सभी को, एक सर्वेक्षण से डाटा एकत्र किया गया कि सर्वेक्षण में शामिल लोगों को कौन सा खेल पसंद आया। डेटा को एक पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है और फुटबॉल पसंद करने वालों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर का केंद्र कोण 54 डिग्री है। तो सर्वेक्षण में शामिल कितने प्रतिशत लोगों को फुटबॉल पसंद है, तो 360, 54 डिग्री है, 360 के बराबर है। परसेंट में बताना है तो गुना 100 कर दो, सिंपल, 0 से 0 गया, 9 से जाएगा आपका ऊपर 6 बार में, ये जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से ये 10 जाएगा 5 बार में, 5 तिया 15%। यानी 54 डिग्री को, जो 54 का जो कोण है उसको परसेंट में 15% बोलते हैं। ठीक है, बस इतना सा काम है। आगे सवाल क्या बोला है, ये भी सवाल देख लो, सिंपल सवाल है, एनटीपीसी लेवल 5 में पूछा गया है। यहां पर बोला है एक चुनाव में वोट डालने के हकदार लोग में से 90% ने अपना मत डाला। यानी अगर 100% लोग वोट डाल रहे हैं, जिसमें से 90% वोट पड़ा है, डाले गए वोट में से 80% वैध थे, यानी जो वोट डाला है ना उसमें मात्र 80% वोट जो है वो सही पड़ा है। तो 90 का 80% कितना होता है, 9 8 72। यानी भैया जो सही मायने में वोट पड़ा है वो 72% पड़ा है, इतना। यानी वोट था 100%, 90% वोट डाला, उसमें 80% वोट जो है वो वैध है, जो वैलिड है। ठीक है, यानी 72% वोट पड़ा है। आगे बोला है विजेता को, जो भी जीता है उसको वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। यानी जो वोट पड़ा है, वैलिड वोट, वो 72%, इसका 40% कितना होगा, 60%। जो जीता है बाबू इसका 60% वोट, तो 72 का 60% होगा कितना। अब ये भूल जाओगे तो कैसे होगा, 7 छक्के 42 और 6 दूनी 12, दिमाग में करो, 72% का 60% निकालना है।
तो 70 इंटू 6 42 हो गया, 42%, और 6 दूनी 12 यानी 1.2, यानी 72 का 60% कितना होगा? 43.2% होता है। यानी जो जीता है उसको वोट पड़ा है भैया 43.2%, जो जीता है। यदि विजेता को 64,800 वोट मिला, यानी परसेंट में इसको इतना वोट मिला है और नंबर में 64,800 वोट मिला है, तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी? यानी हकदार मतलब हकदार तो पूरे 100% थे, तो 100% का मान बताना है। आपको एक बात पता होगा, जो पिछले का संख्या है 3 2 32, ये 8 से कट रहा है, और 64 भी 8 से कटता है, 8 भी 8 से कटता है, तो 8 से सब कट रहा है। ये पॉइंट वाला हम बाद में जोड़ देंगे कि 8 से काटो, 8 5 40, 54 बार में। ये 8 से 8 8 64, 8100। 9 से काटो 6 बार में, 9 से काटो 900 बार में, और 6 से काटो ये 15 बार में, 150। ठीक है, ये सिंपल सवाल हो गया। 150 यानी 1500, यानी 1% का मान जो है वो कितना है? वो 150 है। लेकिन एक पॉइंट हम छोड़े थे, तो पॉइंट बढ़ा दो। 1% का मान अगर 1500 है तो 100% का मान कितना होगा? 2 जीरो लगा दीजिए, यानी वैध वोट, जो वोट देने के हकदार थे वो कितना थे? 1.5 लाख। आगे सवाल देखिए, यहां पर क्या बोला है? वही सवाल है। सवाल बोला है स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या प्रतिनिधित्व करने वाले पाई चार्ट में सेक्टर के केंद्र कोण 63 माप गया है। तो स्कूल जाने वाले छात्रों की प्रतिशत, यानी 63% जो डिग्री है, जो कोण है, उसको परसेंट में बताना है। सिंपल सा सवाल है। तो 63 डिग्री को 360 पर होता है पूरा का कोण, तो 100% का मान यही बताना है। 0 से 0 गया, 9 से गया 7 बार में, 9 से गया 4 बार में, 4 बार में, तो 10 7 70। 70 को अगर 4 से भाग देंगे ना तो कितना होगा? कुछ गलती कर रहे हैं क्या? 1 मिनट। 63 बोला है, 63 डिग्री बोला है यहां पर। 63 डिग्री 360, 100% का मान बताना है। तो ये 0 से 0 गया, 9 से जाएगा आपका 7 बार में, 9 से जाएगा ये 4 बार में, 2 से काटते हैं 2 बार में, 2 से जाता है 5 बार में, 7 5 35, 35/2। सही तो किए थे। यानी 63 डिग्री को, 63 का जो कोण है उसको परसेंट में क्या बोलेंगे? 17.5%। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर देखो सवाल, यह सवाल भी आसान है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 20% को वैध घोषित कर दिया गया। अच्छा, एक बात समझिए, अगर 100% बाबू वोट था, 20% वोट नहीं पड़ा, तो वोट कितना पड़ा? 80%। 80% में से भी 20% को अवैध, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। तो 80% का 20% कितना होगा? 8 दूनी 16, यानी 16% अगर घटा दिए तो सही मायने में जो वोट पड़ा है, जो वैलिड वोट, वैध वोट, वो 64% है भैया। ठीक है, यही बात बोला है। जो जीता है उसको 60% वैध वोट मिले हैं। जो जीता है, यानी जो जीता है बाबू, उसको 60% वोट मिला है। इसका 60%, कैलकुलेशन को समझिए, थोड़ा और आसान कर देते हैं आप सभी को। जो हारा कितना मिला होगा? 40%, इसका 40%। अब देखो, जो जीता है उसको कितना परसेंट अधिक वोट मिला है? तो उसको वोट अधिक मिला है भैया 20%। जो जीता है किसका 20%? इसका 20%। विजेता को इसका 20% अधिक वोट मिला है, और वह 23,040 वोट से जीत गया। जो जीता है भैया, जो जीता है उसको इसका 20% अधिक वोट मिला है। यानी वो कितने वोट जीता? इतना, यानी 64% का 20% वोट अधिक मिला है, इसका 20%, इसको, तभी तो ये जीता। और सही मायने में वो कितने वोट जीता? सही मायने में वो 23,040 वोट से वो जीता है। तो बताना है, तो ज्ञात करें कि वोटिंग सूची में कितने मतदाता थे। यानी ये 100% का मान बताना है। निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। 64 से वो कटेगा,
सबसे पहले ये 0 से 0 काट दो, परसेंट का काम बाद में कर लेंगे। 64 से 2304 काटो, कितने बार में कटेगा? 64 तिया कितना होता है? 184, 192 होता है। उसके बाद से उतरेगा कितना? 384। 60 साटे 60 छक्के 360, 24, यानी ये पूरा का पूरा जो है 36 बार में कट जाएगा, पूरा का पूरा। और ये 2 से ये कटेगा 18 बार में। तो एक बात बताओ, इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट। 1% हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 लगाते हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा इसका, 2 जीरो लगा इसका, यानी 100% का मान है कितना? ये ऑप्शन आपका गलती दिया गया है, ये होगा बाबू आपका 1,80,000 होगा। तो टोटल वोट आपका पड़ा है। ठीक है, सभी को डाउट क्लियर, जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला सवाल, ये बेहतरीन सवाल है। पिछले 5 साल में जो रेलवे सवाल पूछा है परसेंटेज से, उस सबसे टॉप क्लास सवाल यही वाला है, जो कि आसान है, बस समझने का फेर है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, 70% मतदाताओं ने वोट डाले। एक बात बताओ, मान लो अगर 100x वोट था, इसमें से वोट कितना पड़ा? तो वोट पड़ा भैया 70x, इतना वोट पड़ा। उतना वोट पड़ने के बाद भी ना भैया 340 वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया। यानी इतना वोट पड़ा, उसमें से भी 340 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, आगे बोला है विजेता को अपने प्रतिनिधि से 784 वोट अधिक मिले। जो भी जीता है उसको 784 वोट अधिक मिला है। मान लो एक आदमी जीता होगा या एक आदमी हारा होगा। जो जीता है उसको मान लो अगर ए वोट मिला है, मान लो जो जीता है उसको ए वोट मिला है, तो जो हारा होगा उसको 84 वोट कम मिला होगा इससे। तो इसको कितना वोट मिला होगा? इसको जो भी वोट मिला है उससे 784 वोट कम मिला है। यही बात बोला। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? ये बोल रहा है भैया जो वोट पड़ा वो 70x पड़ा, उसमें से भी 340 वोट अवैध हो गए। ठीक है, तो ये वोट पड़ा है और इसी वोट में से दोनों को वोट मिला है। भैया अगर ये 100 वोट था तो ही 100 वोट दोनों को मिला है, इन दोनों को, यानी ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। यही वोट का बंटवारा हुआ है दोनों में। ठीक है, तो बराबर करो, कैसे करोगे? तो ये 2a हो जाएगा -784 हो जाएगा। उधर क्या हो जाएगा? 70x -340। अब ये 784 अगर उधर जाएगा तो 340 घटेगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा उधर जाएगा तो 340 में 60 जोड़ो 400, 384 और 60 444। यानी हम बोल सकते हैं 2a किसके बराबर है? 70x प्लस 444 के बराबर है। अगर 2 कॉमन लोगे, 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये 35 हो जाएगा। ये 2 2 2 हो जाएगा और 2 2 जो 2 कॉमन लिए कट जाएगा। इससे अच्छा आप ये करो, ये 2 से ये काट दो 35 बार में, 35x, ये 2 बार में काटो 2 2 2, यानी a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया भैया 35x प्लस 2 2 2, यानी जो जीता हुआ आदमी है उसको वोट पड़ा कितना है? उसको वोट पड़ा है 35x प्लस 2 2 2। तो सवाल में बोला है यदि विजेता को प्राप्त वैध वोटों की संख्या पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या का 38% है। जो भी जीता है और जितने भी मतदाता थे, ये 100x, इसका 38% वोट मिला है। किसको? जो जीता है, जो जीता है। तो एक बात बताओ, दिख रहा है ना आपको? यहां पर करते हैं, इसका 100x का 38%, यानी 38x% है। यहां जगह, एक मिनट, 100x अगर वोट था, इसका 38% वोट मिला किसको? जो जीता है। 100 से 100 गया, 100 से 100 गया,
गया ना। अब क्या बचा, 38x बच गया। क्या बच गया, 38x बच गया। ये 38x किसके बराबर है, इसके बराबर है। जो जीता है उसको तो वोट इतना ही मिला है, जो जीता है उसको वोट तो इतना ही मिला है, कितना, 35x प्लस 222। ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये 3x हो जाएगा। ये किसके बराबर, 2 के बराबर होगा। और 2 2 4 2 6 होता है तो 3 से कटेगा, 3 7 21 74, यानी x का मान कितना है, 74 है। तो टोटल वोट थे कितना, 100x का मान कितना होगा, टोटल वोट था भैया आपका 7400 टोटल वोट। तो सवाल में बोला क्या है, तो ज्ञात करिए कितने पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला। तो आपको बताना है कितने सही मायने में वोट डाले। वोट डाला गया है 70% मतदाताओं के द्वारा, तो इसका 70% आपको निकालना है। 7 7 49 हो गया और 7 चौके 28 हो गया, यानी 5180 वोट सही मायने में आपका पड़ा है, सही मायने में 100% में। तो ये थे परसेंटेज के बेहतरीन सवाल पिछले 4-5 साल में रेलवे जो भी एग्जाम करवाया है, इससे सवाल अच्छा पूछा नहीं गया। पूरा पेपर खोल कर देखें बाबू, ठीक है। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। सक्सेस की 98 एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर होने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करोगे आपको यहां पर क्या दिखेगा, तो यहां पर आप सभी को दिखेगा नीचे में पेड कोर्स। यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है पेड कोर्स, ये वाला आपको इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला आपको ये लेना है, जिसके अंतर्गत आपको रेलवे का सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, हर एग्जाम के लिए। इसको जैसे ओपन करोगे आप देखो यहां पर आपका सबसे पहले प्राइवेट लिख दिया गया है। जितने लोग भी लोगे बाबू, पहले ये खोलकर आप प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। जो भी तैयारी करेंगे साथ में करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स की बात करें तो यहां पर रीजनिंग के जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर का वीडियो प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ, हर चैप्टर प्लस जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, ये जान है बाबू, ये जान दे रहा हूं, 4 पार्ट रट्टा मार लेना। प्लस स्टैटिक जीके देखो यहां पर है, स्टैटिक जीके का जितने भी टॉपिक है बाबू, स्टैटिक जीके का सब टॉपिक का वीडियो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा स्टैटिक जीके का आपका मिल जाएगा। मान लो आपको कोई भी खोलकर दिखा रहे हैं, मान लो आपको मैंने कोई सा भी खोला, इंपॉर्टेंट माउंटेन, हर कंटेंट हिंदी इंग्लिश में, ये मत देखो पीडीएफ में हिंदी लिखा है इंग्लिश लिखा है, आप जो भी खोलोगे आपको सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, देखो, ठीक है। उसके बाद से 18 से आपका 18 से 23 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन बना वो भी डाल दिए हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करोगे ऊपर वाले में तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। इसके अलावा करेंट अफेयर भी दे दिए हैं, आपका जून तक का अपडेट है करेंट अफेयर, साइंस के सारे पीडीएफ दिया गया है आप सभी का, देख लो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एएलपी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 18 का प्लस ग्रुप डी का, ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैथ का देखो इतने चैप्टर का वीडियो डाल दिए हैं, इसका सारा पीडीएफ भी डाला गया है। एडवांस का भी आपको सारा नोट्स इसी के अंदर मिलेगा, आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और कोई भी मैथ का क्लास का या रीजनिंग क्लास का जो वीडियो चलेगा उसका आप सभी क्वालिटी कम बेसी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जाओगे देखो क्वालिटी आप नीचे कम कर सकते हैं, ऑडियो कम कर सकते हैं, सब